नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे आगमन निगमन शिक्षण विधि क्या है। आगमन और निगमन शिक्षण विधि क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आगमन विधि। आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात समान सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं आगमन विधि के कुछ विशेषताएं। पहला विशेषता है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। और चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है पांचवा मूर्त से अमूर्त की ओर। और लास्ट है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये प्रमुख 6 विशेषता हैं आगमन विधि के। उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। और मूर्त से अमूर्त की ओर तथा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। आगमन विधि को प्रायः थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षण प्रक्रिया काफी लंबी होती है। कैसी होती है इसमें शिक्षण प्रक्रिया? तो काफी लंबी होती है। और आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि। तो देखते हैं निगमन विधि। कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। कैसा है? तो विज्ञान और गणित के लिए अत्यंत उपयोगी है। निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों निगमन विधि के प्लेटो भी मिलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। यदि निगमन विधि के प्रतिपादक पूछा तो अरस्तु ऑप्शन में रहेगा या कि प्लूटो। तो आपको अरस्तु लगाना है। अरस्तु ही इसका प्रतिपादक है इसके। और यदि प्लूटो दिया रहेगा तो अरस्तु नहीं दिया रहेगा। कहीं कहीं पे मिलता है। गूगल पे ही आप सर्च करेंगे तो कहीं कहीं पे मिलता ही है। कई बुकों में भी दिया है। निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु। देखते हैं निगमन विधि के प्रमुख विशेषता। निगमन विधि के प्रमुख विशेषता। पहला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। आगमन विधि में था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और यहाँ सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में था विशिष्ट से सामान्य की ओर, और यहाँ उसका उल्टा हो गया, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सभी यहाँ पे उल्टा हो जाएंगे। जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर हो गया यहाँ पे। अगला विशेषता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। वहाँ पे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर था, यहाँ प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। और अगला है अमूर्त से मूर्त की ओर। और आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त था, यहाँ पे अमूर्त से मूर्त की ओर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों सभी विशेषताएं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। ये प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है? तो ऐसे पूछ सकता है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर कौन सी विधि कहलाएगी? तो निगमन विधि। या प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर कौन सी विधि कहलाएगी? तो निगमन विधि। थैंक यू दोस्तों। आगे देखेंगे शिक्षण की निगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर उन्मुख होती है। इस विधि में पाठ चर्चा का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। कक्षा शिक्षण में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है, एवं विषय वस्तु की प्रकृति अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। निगमन विधि को विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए उपयोगी माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इस शिक्षण की विधि में विद्यार्थी रटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, जो कि शिक्षण अधिगम की गति को धीमी करता है। आगमन निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक अरस्तु हैं। आगमन और निगमन विधि दोनों के जनक या प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु हैं। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जय हिंद।